यूपी में तेजी से हवाला का कारोबार बढ़ रहा है। इसके पीछे एक वजह बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन हवाला के काम में तेजी से गांव के गांव का आना गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। बरेली के करीब 5000 की आबादी वाला गांव धतिया हवाला के धंधे को लेकर सुर्खियों में है। 5000 की आबादी वाला धंतिया गांव हवाले के मामले को लेकर सुर्खियों में है, तो वहीं 14 लोगों को पुलिस ने हवाला प्रकरण के मामले में जेल भी भेज दिया है। उसके अलावा कई लोग पुलिस व खुफिया एजेंसी की रडार पर हैं। पुलिस गांव के 14 लोगों को हवाला प्रकरण में जेल भेज चुकी है। कई और लोग पुलिस और खुफिया एजेंसियों की रडार पर हैं। खुफिया एजेंसियां उन लोगों की कुंडली खंगालने में जुटी हैं जो कुछ साल पहले तक गांव में ही मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे, लेकिन अब करोड़पति बन चुके हैं। ऐसे कई लोगों की संपत्तियां दिल्ली एनसीआर से लेकर कई दूसरे शहरों में भी होने की जानकारियां एजेंसियों को मिली है। पुलिस और एजेंसियां इनके बैंक खातों और संपत्ति का ब्यौरा जुटाकर उसे स्टडी करने में जुटी हैं, ताकि इनकी आय के स्रोत को खंगालकर हवाला सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचा जा सके। खुफिया एजेंसी उन लोगों की कुंडली खंगालने में लगी है जो लोग गांव में ही रहकर अपना पेट पालते थे, आज वे करोड़पति हैं। पुलिस का कहना है कि धतिया का जमशेद खान, वारिस खान, राशिद उर्फ नन्ना और सद्दाम आदि लोग हवाला कारोबार के बड़े नाम हैं। इन लोगों का आए दिन दिल्ली आना जाना भी रहता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस समय सभी लोग गांव में मौजूद थे। छोटे से गांव में रहने वाले इन लोगों के पास लग्जरी गाड़ी है, महंगे मोबाइल हैं, सुख सुविधाओं की सारी चीजें उपलब्ध हैं। पुलिस का कहना है कि इसकी चकाचौंध देखकर गांव के दूसरे कई युवा भी इनसे जुड़ते चले गए और इनके लिए गुर्गों की तरह काम करने लगे। पिछले साल नेपाल से टेरर फंडिंग मामले में लखीमपुर खीरी में रिपोर्ट लिखने के बाद एटीएस ने परतापुर से हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद एटीएस सक्रिय हो गई थी। सूत्र बताते हैं कि स्थानीय पुलिस से एटीएस ने आगे की कार्रवाई के बारे में इनपुट मांगा था, जो नहीं दिया जा सका। इसकी वजह से एटीएस ने कार्रवाई जहां के तहां रोक दी। तब एटीएस के रडार पर धतिया गांव भी था, लेकिन फतेहगंज पुलिस की ठंग गैंग से दोस्ती के कारण धतिया के हवाला कारोबारी बचने में कामयाब रहे। पिछले साल नेपाल में टेरर फंडिंग के मामले में एटीएस के रडार पर धंतिया गांव भी था, लेकिन फतेहगंज थाना पुलिस की ठगों के साथ साठगांठ के चलते वह कारोबारी बच निकले। अब एसएसपी ने शहर की पुलिस से कार्रवाई कराई तो ये फंसे हैं। सूत्र बताते हैं कि एक दारोगा, चर्च सिपाहियों की कॉल डिटेल और पिछली लोकेशन निकाल ली जाए तो धंधेबाजों से उनकी दोस्ती का खुलासा हो जाएगा। हम इस गांव में पहुंचे हैं और गांव के लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या ये जो आरोप है ये सही है। यहाँ के लोग, क्या नाम है आपका? आसिफ। ये थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि इस गाँव को हवाला कारोबारी और एटीएम हैकर के नाम से लोग जान रहे हैं, ये सुर्खियों में है, तो क्या कहते हैं कि यहाँ ये काम चलता है? देखिए सर, यहाँ पे जो है इतना कुछ ऐसा जैसा कि हड़कंप मचा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादातर। और मैं तो ये मान के चलूँगा कि कम से कम 10% लोग करते हैं तो मान के चलिए जा रहा है यहाँ पे कि 100% कर रहे हैं लोग का, लेकिन इस तरीके का कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हवाला कारोबारी कहते हैं कि हवाला कारोबारी रहते हैं और एटीएम हैकर रहते हैं, और पुलिस यहाँ पर लगातार दबिश भी डाल रही है, तो क्या मानते हैं कि यहाँ पर हैं ऐसे लोग? हाँ, कुछ लोग हैं, मतलब कुल मिला के यहाँ पे अब सभी लोगों को बदनाम किया जा रहा है। जैसे कुछ भाई ने ऐसे बोला 10% लोग हैं, हाँ उसी हिसाब से 10% लोग हैं। मतलब ये होता है कि अगर तालाब में एक मछली गंदी होती है तो पूरा तालाब गंदा कहलाया जाता है। यही साफ तौर पर कहना है। ऐसे ही लोग यहाँ पर गाँव के हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं और यही मालूम कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ मौजूद हैं या पुलिस ने उठाकर उन्हें जेल भेज दिया है। बरेली से शारिक नवेद, ग्लोबल भारत।